हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है यूजीसी नेट 2020 के ऊपर। पिछले कुछ वीडियो में 1 से 55 तक हो चुका है पेपर 2। आज 57 तक हो चुका है, आज 58 से करेंगे। आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स एवरी डैश टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एवरी क्या है? सबको सब स्टेट गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो 58 इज बी। 58 आंसर इज बी। सो नेक्स्ट, बजटरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट जो है तो उसमें कौन सा नहीं आता है? डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। तो इसमें से ध्यान से रखिए, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट बजटरी डेफिसिट के अंदर नहीं आता। ओके, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल बजट डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेट, ये सभी उसके अंदर आता है। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट ऑफ बजट इन ईयर आफ्टर ईयर, ये तो है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट। डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ओके, एक है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेलफेयर स्कीम। नहीं, इससे ज़्यादा और डेफिसिट बढ़ेगा, तो ये नहीं करना चाहिए। करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन ये इसका सलूशन में ये नहीं कहा जा सकता। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़, ये भी अच्छा है। और फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री। इसमें भी शुरुआत में काफ़ी सारे सब्सिडीज़ देने पड़ते हैं, जिसमें अगेन बजट डेफिसिट हो सकते हैं। सो ओनली 1 and 3, सो ए इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61, विच ऑफ दीज सोर्सेज गिवन अबव इज और आर रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फिजिकल सर्विसेज। तो फिजिकल सर्विसेज से सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्सेज में कौन सा आता है? सो मिंट, बिल्कुल। रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस एंड ग्रांट इन एड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ग्रांट इन एड मतलब ये वापस देने का जो झमेला है वो नहीं है। सो द आंसर टू दिस इज ऑल ऑफ द अबव। सो 61 इज डी। नेक्स्ट 62, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम कम्स अंडर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। सो इसके लिए हमारा आंसर है, ये सभी को ही अंडर में सर्व करता है। सो द आंसर इज डी। सो द फीचर ऑफ द कॉमर्शियल पेपर आर, फीचर्स ऑफ द कॉमर्शियल पेपर का फीचर क्या है? तो ये है, इट्स एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल्कुल सही। अगर हाई रेटेड कॉरपोरेट बोरोअर को कैन रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। तो एक बड़ा कॉरपोरेट कम समय के लिए फ़ंड उठा सकता है। इट्स एडिशन इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, ये भी है। तो सारे ही सही है। सो 63 का आंसर है डी। नेक्स्ट, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विथ व्हाट? सो म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक बेसिकली का नाम है सेबी, हम लोगों ने ये जानते हैं। सो 64 का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 64 आंसर इज सी। नेक्स्ट 65, मैचिंग दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये आता है 3 से 5 महीने के अंदर। डिवेंचर रहता है लॉन्गर पीरियड इन ईयर्स। ट्रेजरी बिल जो रहता है वो 1 डे टू 270 दिन, मतलब 9 महीने तक रहता है। और कॉमर्शियल पेपर जो रहता है 91 डेज से लेके 182 डेज, या फिर 346 डेज, इसके मल्टीपल में इंटू 2 या फिर इंटू 4। सो 65 आंसर इज बी। नेक्स्ट 66, देखते हैं इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड मनी इन इंडिया? M1, M2, M3, M4 चारों तरफ से है। सो ब्रॉड मनी एग्जैक्टली डायरेक्टली आता है करेंसी, डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। सो 66 आंसर इज डी। मेरे नोट्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 4 टाइप्स का, M1, M2, M3 एंड M4। ओके, सो व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट होता क्या है? सो रेपो रेट और कुछ नहीं, ये होता है एक रेट जिससे RBI सिक्योरिटी खरीदता है बैंक से। ओके, सो इट इज़ अ रेट एट विच RBI सेल्स, नहीं, RBI बाई सिक्योरिटी, ये है। इट इज़ अ रेट एट विच RBI अलाउ स्मॉल, नो। So 67 is B. Now 68 number question.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक रेट? बैंक रेट का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? बैंक रेट वो होता है कि एक ऐसा रेट जिसमें आरबीआई परचेस करता है या फिर डिस्काउंट देता है कॉमर्शियल बैंक को। सो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में ये जो स्पेशल काम होता है इसी के ऊपर आधारित है ये। सो आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक के बीच का लेन देन का काम। सो दिस इज आरबीआई एंड या डी। नेक्स्ट, when RBI announced an increase in the cash reserve ratio CRR, what does it mean? कैश रिजर्व रेशियो में इजाफा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कॉमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। मतलब कॉमर्शियल बैंक अपने पोजीशन का कितना, मतलब कॉमर्शियल बैंक कितना है और कितना दे सकता है उसका ही रेशियो है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक पैसा कम दे सकता है, मार्केट में लोन अमाउंट कम होने वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स बैंक ऑफ इशू, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, सुपरविजन ऑफ साउंड बैंकिंग एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। ये जो चारों चीज़ें दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट एज द फंक्शंस और द रोल ऑफ आरबीआई में कौन सा आता है? सो रोल ऑफ आरबीआई में तो ये सभी आते हैं। सो आंसर इज डी।